दोस्तों 40% लोगों को बुरी खबर है जो पेंशन धारक है, क्योंकि बहुत लोगों की पेंशन नहीं आई थी अक्टूबर में भी। और इस बार 2023 से जो लागू हो रहे हैं नए नियम, इनसे तो बिल्कुल भी आपकी पेंशन के कोई चांस नहीं बनेंगे अगर आपकी पेंशन नहीं आई है इस बार भी। जी हाँ, अगर आपको बता दें कि पेंशन धारकों को बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा 1 जनवरी 2023 से, क्योंकि पेंशन धारकों को बुरी खबर है, पेंशन नहीं मिलेगी। आपको कुछ ज़रूरी काम करना होगा जनवरी से पहले, तो ही आपकी पेंशन आने की संभावना बनती है, वरना आपकी पेंशन नहीं आएगी। खासकर हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन लोगों की पेंशन अक्टूबर में भी नहीं आई थी। दोस्तों काफ़ी लोग पेंशन धारक ऐसे हैं जिनकी पेंशन काट दी गई है, यानी उनका नाम ही काट दिया गया है लिस्ट में से। तो लिस्ट भी आपको देखनी है, उसके बारे में भी अब बात करेंगे। बाकी अदर फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं पेंशनधारकों को कुछ बड़ी चेतावनी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग जिनका कोई सहारा ही नहीं है, उनका तो केवल पेंशन ही सहारा बनती है। और वही अगर उनकी जनवरी से अगर बंद हो गई, तो फिर वो किस प्रकार से अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जी पाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर निराश्रित महिला भी आती हैं जिनका कोई कारोबार नहीं होता, निराश्रित महिलाएँ भी आती हैं। तो दोस्तों बुज़ुर्ग भी यहाँ पर आते हैं पेंशन के दौरान, जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। और दिव्यांग भी आ रहे हैं, बहुत सारे दिव्यांग ऐसे हैं, हालांकि वो तो दिव्यांग चलो अलग टाइप के होते हैं, लेकिन खुददार दिव्यांग होते हैं जो मेहनत करके ही खाते हैं, जो घर पर ही रहते हैं। तो ऐसे भी दिव्यांग भाई जितने भी हैं, उनकी भी पेंशन अगर कट गई है, तो सबसे पहले आपको 2-3 काम करने हैं। अपने बैंक का एक तो IFSC कोड चेक कर लीजिएगा। अपने बैंक का IFSC कोड का मतलब है कि आपके बैंक IFSC कोड चेंज तो नहीं हो गया है। जी हाँ, क्योंकि बहुत बैंक ऐसे हैं जिनके IFSC कोड चेंज हो गए हैं, और यहाँ पे IFSC कोड अपना एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा ये तो एक छोटा सा काम है, इसके अलावा जो काम है वह ये है कि अपना लाइफ सर्टिफिकेट, अगर कोई बैंक आपकी पेंशन को लेकर के अगर कोई बैंक आपका मांग रहा है लाइफ सर्टिफिकेट को, तो लाइफ सर्टिफिकेट आप अपना दे दीजिए। क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट आपको बता दें, सबसे पहले जो शर्त रखी गई है लाइफ सर्टिफिकेट की, वह क्या है कि अगर आप शहर से हैं, तो शहरी क्षेत्र से अगर आप हैं, चाहे आप वृद्धा पेंशन धारक है, चाहे विधवा, चाहे दिव्यांग, अगर आप शहर से आते हैं, तो शहर वालों को 56,000 कुछ रुपए उनका एक तो आय जाती माफ़ करें आय उनकी होनी चाहिए। लाइफ सर्टिफिकेट से अलग की बात कर रहा हूँ, लाइफ सर्टिफिकेट तो छोड़ दीजिए, फिलहाल हम बात कर रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट की। माफ़ करें, वो लाइफ सर्टिफिकेट बोला गया मेरे से, मुझे माफ़ करें। इनकम सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, अगर आप शहर से हैं तो 56,100 कुछ रुपये आपकी होनी चाहिए, और तो उसको जमा करिए आप, तो ये जा करके आपको पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर नई पेंशन भी आप बनवा रहे हैं, तब भी आप शहरी क्षेत्र से अगर है तो 56,000 कुछ रुपये की आपकी आय 1 साल की होनी चाहिए। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है, तो ग्रामीण क्षेत्र वालों के 46,180 रुपये के आसपास उनकी आय होनी चाहिए, तो ही उनको पेंशन दी जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना साथी, आप देख रहे हैं NK योजना। नमस्कार, वैसे मैंने बहुत लेट किया है आपको, तो मुझे क्षमा करना इस बात को लेके। तो भाई NK योजना फॉर यू आप देख रहे हैं, चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए सबसे पहला काम मैंने आपको बता दिया है, IFSC कोड चेक कर लीजिए कहीं चेंज तो नहीं हो गया। दूसरा, आपका IFSC कोड के साथ साथ में आपका एक और बनता है क्या, अपनी KYC और अपनी eKYC। ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है। KYC और eKYC, KYC आपकी बैंक से होती है जिसको हम सत्यापन कहते हैं अकाउंट का, और eKYC आपका होता है कंप्यूटर कैफ़े से, जो कॉमर्शियल टाइप होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी KYC और eKYC दोनों करा लीजिए, और ठीक है, आपका यहाँ पर पेंशन जो है रुकने की संभावना नहीं है, फिर पेंशन आपकी आ जाएगी। माफ़ करें दोस्तों। तो पेंशन को लेकर के ये बड़े बदलाव है। दूसरी बात, सरकार ने यहाँ पर 1-1 हज़ार रुपये की पेंशन हर महीने आपको दे रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो 1-1 हज़ार रुपये की जोड़ के आपको 3,000 रुपये बनते हैं, और त्रैमासिक के अगर 3,000 रुपये भी आपके आ रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा है भाई, उनको रख लिया अपने पास में, क्योंकि यहाँ पे कब किस वक्त किस पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है कुछ पता नहीं है। तो 30,000 माफ़ करें 3,000 रुपये मिलते हैं, जबकि दिल्ली और हरियाणा की जो सरकार है वह 25-25 सौ रुपये देती है, वो हर महीने देती है। फ़र्क यह है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, इस वजह से थोड़ा उनको देख के चलना पड़ता है। लेकिन अगर वो चाहें तो सरकार यहाँ पर 2,000 रुपये पर मंथ भी कर सकती है, ठीक है। जहाँ 1,000 रुपये पर मंथ करके रखा उन्होंने, वो 1,500 रुपये पर मंथ कर दे तो और भी अच्छी बात है। तो 15-45 यानी 4,500 रुपये तो आपके कम से कम आ ही जाएंगे। तो दोस्तों ये थी फिलहाल खबर आप लोगों के लिए। बाकी मैं आपको मिलता हूँ आने वाले अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बन रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल NK योजना
फॉर यू। जी हाँ, एन के योजना फॉर यू।